सियाचिन बॉर्डर पे पहरा देना होता है ना, तो -30 डिग्री 20 डिग्री इतना टेम्परेचर होता है। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ओपन है ना तो वो गया, सड़ गया। आंखों पे भी अलग तरीके का चश्मा पहना जाता है जिससे हवा अंदर ना जाए। इवन आंखें भी, सोचो कोई भी पार्ट, कह रहा हूं बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हवा में गया तो वो खत्म है, कटेगा वो। और यार बारिश में नहीं आ जा रहा है, तेजाब पड़ रहा है, जैसे पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है। क्लास का पता होते हुए भी सीरियस नहीं होगे तो ऐसे काम हो गया भाई। पढ़ा लिए फिर तो तुम पढ़ लिए। चलो हम शुरू करते हैं भाई। लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा था आज हमने क्वेश्चंस करने हैं रिलेटेड टू दिस दैट टॉपिक। तो फटाफट से हम पहले एक बारी क्वेश्चंस निकालते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम कल से रिलेटेड पढ़ेंगे, आज हम मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। काफी क्वेश्चंस हमने करे होंगे, काफी क्वेश्चंस हमारे लिए नए होंगे, तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हमें करने हैं, आसान, मुश्किल, मिक्सअप, काफी चीजें, ठीक है। ध्यान से करना है। पहला क्वेश्चन है √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है। √5 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दो। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, करो जल्दी से। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा। बोलो बोलो बोलो, आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। हाँ नकली है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भूल गया। अच्छा पीछे देख रहा था क्या? अच्छा डेट, चल डे, करो करो जल्दी करो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था? Z इनवर्स। आपको दो तरीके से बताया था, एक तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो और रेसिप्रोकल करते ही क्या करोगे, इसको रैशनलाइज। याद आ रहा है कुछ? आसान क्वेश्चन से शुरुआत। √5 - 3 आयोटा अपॉन √5 - 3 आयोटा। तो ऊपर क्या आएगा, √5 - 3 आयोटा अपॉन 5 + 9। डायरेक्ट कर रहा हूं, क्यों? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। पुराना नहीं पढ़ोगे तो परेशान रहोगे। नेक्स्ट, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 - आयोटा इज इक्वल्स टू x + आयोटा y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आसान क्वेश्चन है, अभी स्टार्ट आसान से ही कर रहा हूं। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 - आयोटा इज इक्वल्स टू x + आयोटा y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हो गया? करो, चलो कोई बात नहीं। गलत या सही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओए, रैशनलाइज करने से पहले सीधा दिमाग लगा। 1 + आयोटा के होल स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है, क्या पड़ी है? क्या पड़ी है? 2 आयोटा। तो छोटा लगेगा ना, मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा उसको, नहीं तो दूं। अब इसको रैशनलाइज करता, नीचे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 + 1। सीधा सीधा सीखना है भाई। 4 आयोटा + 4 आयोटा स्क्वायर, ये -4 हो जाएगा, +4 आयोटा बाय 5/5। ओके 2 आयोटा स्क्वायर है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई? नेक्स्ट,
किसी के पास खाली पेन या वेस्ट पेन पड़ा तो दे दो। वेस्ट है ना, ऐसे मत फेंक, लग जाएगा किसी के। अरे नहीं पहुंचेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे पता लगे मेरे यहाँ गर्दन पे लग रहा है, पास करवा करवा के दे देता। हाँ ये ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1। इस पे दो क्वेश्चन है। पहला n की वैल्यू, चलो n की वैल्यू नहीं, पहले बताओ लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट वैल्यू ऑफ n, पहले ये बता दो मुझे, फिर मैं बताऊंगा। चल तो रह जरा पेन, ये ले जियो। 4 गुड। इसकी वैल्यू माइनस आई नहीं होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 कब होगा भाई? देखो हमारा 1 कब कब होता है, आयोटा 4 पे भी 1 होता है, आयोटा 8 पे भी 1 होता है, 12 पे भी 1 होता है, 16 पे भी 1 होता है। तो आयोटा n इक्वल टू 1 की जगह पे मैं 4 लिखूंगा क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो n बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 4, खत्म बात। मुश्किल है? अच्छा इसी में मैं पूछ रहा हूं कि n बराबर क्वेश्चन मार्क, लीस्ट वैल्यू नहीं पूछिए, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड n, ऑप्शन ए 4n प्लस 1, ऑप्शन बी सॉरी 4x प्लस 1 बोला है, 4x, ऑप्शन सी, मतलब ये किस पैटर्न में होगा, क्वेश्चन समझ आ रहा है? 2n प्लस 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताओ सीधा बी, क्यों? क्योंकि हमेशा ये 4 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? तो ऐसे भी पूछ सकता है, मिनिमम पूछ सकता है और ये पूछ सकता है मैक्सिमम, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता रहूंगा। 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा, दिस इज अ रियल नंबर, इट इज अ रियल नंबर। फाइंड थीटा, यह एक वास्तविक संख्या है, तो थीटा का मान निकालिए। ऑप्शन इसके अंदर n पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब लिखना नहीं है, n पाई प्लस पाई बाय 4, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 4, याद है ट्रिगो में ऐसे होते थे, वैसे वाले ऑप्शन है, वैसे में आप आंसर बताना, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि वास्तविक मूल है। सबसे पहले तो क्या ये एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले प्रॉपर बना लो, बाकी बाद में सोचेंगे। करो 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 जल्दी से, पहले एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो, बाकी इसके बारे में बाद में सोचेंगे कि कहानी क्या है इसके पीछे की। रैशनलाइज किया, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला, क्या है कितना? प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है? अबे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर तो निकाल लो। 1 प्लस आई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2i कॉस थीटा, ऊपर क्या होगा 1 प्लस 2i कॉस थीटा और नीचे क्या होगा 1 प्लस 2i कॉस थीटा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2i कॉस थीटा प्लस i कॉस थीटा प्लस 2i स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है भाई साहब? इसको और इसको एक साथ लिखूंगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3i कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ?
भाई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे +1 डाल दी, तो ये 1 + 4 हो जाएगा। इसको मैंने इधर और इधर लिख दिया, क्लियर है। आयोटा वाला एक साइड रियल पार्ट, एक साइड ये पूरा रियल है। उसने बोला था ये पूरा रियल नंबर है। अगर कोई भी नंबर पूरा का पूरा रियल होगा, इसका मतलब इमेजिनरी भाई साहब क्या रहे उसके 0। ये इमेजिनरी पार्ट है कि नहीं है, समझ में आ रही है आयोटा को छोड़ के। तो क्या बनेगा 3 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। दोबारा सुनेंगे पहले ध्यान से। हमारा क्या किया हमने इसने क्लियरली बोला था कि ये एक रियल है। रियल का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा। समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रहा हूं। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो भैया कर दिया इमेजिनरी पार्ट 0। अब अगर मैं कहूं 3 cos थीटा बराबर 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, जल्दी बताओ 0। अब आपको चलना है, ये अगर किसी को नहीं पता टेंशन मत लो, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे, पर इतना पता होना चाहिए कि cos 90 के बराबर होता है। तो एक आइडेंटिटी होती थी, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। आइडेंटिटी अगर आपको याद है 11th में आपने याद कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी हुई तो टेंशन नहीं लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि अगर cos a बराबर cos b हो तो a बराबर n 2n पाई प्लस माइनस b। याद आ रहा है कुछ, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये होती है आइडेंटिटी। तो आई a का मतलब क्या होगा यहाँ पे थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस क्या पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू क्या z। ये मेरा आंसर आएगा। भाई दोबारा सुन लीजिए, यहां तक आपका कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही, आपने पूरा का पूरा इसे सिर्फ कन्वर्ट करा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपको पता होना चाहिए, जल्दी चल, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट दे रखा है तो इमेजिनरी क्या होगा 0। समझ आ रही है मेरी बात। तो इमेजिनरी को हमने 0 कर दिया, इमेजिनरी 0 करते ही हमें रिजल्ट मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके जैसा और दूंगा, नाम बता जल्दी से अपना गुमनाम। कंप्यूटर अभ्युदय, अभी वाई डी यू डी ए बी एच वाई यू डी ए वाई। मतलब क्या होता है अभ्युदय का? अभी तू अभी उदय हुआ है 17 साल हो गए पैदा हुए हुए हर फील्ड में, तो अभी तो फील्ड सेम ही चल रही है ना। हाँ ये ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बोलना सीखा और सही जगह बोल रहा है। दैट मीन्स कि अगर जब एसएसबी देने जाएगा, अभी एसएसबी है तो कुछ बोलेगा। हाँ बहुत ही बढ़िया, मतलब सच में मेरे को अच्छा लगा क्योंकि तू पूरी क्लास में बिल्कुल नहीं बोलता है, और अभी जब मैंने तेरे से पूछा तो तेरे पास एक कॉन्फिडेंस था बोलने का, तो तू सही समय पर सही चीज बोल रहा है, ये अच्छी चीज है। हो गया भाई? हाँ जी। मेरे भाई देख, थीटा तेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, बिल्कुल करेक्ट है कि ये होगा, है ना। तू पहले इसके अंदर n की वैल्यू पुट करेगा, इंटीजर कोई भी, जैसे 1 2 3 है ना, मान ले, है ना। तो एक प्रॉपर तेरे को एक नंबर मिलेगा, है ना, प्रॉपर मिलेगा ना, जैसे 3π/2 7π/2 समथिंग लाइक दैट। फिर तू उठाकर इसको यहाँ पे पटकेगा, फिर चेक कर लेगा ये प्योरली रियल आ रहा है क्या नहीं आ रहा। वो तेरी बात ठीक है, पर ये सोच इस वाले में थोड़ा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि रैशनलाइज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद इसको पकड़ के 0 करेंगे, सीधा आंसर आ रहा है। मैं तो स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। तुम्हारी पहली क्लास है आज मैंने पहली बार देखा, लेकिन तुम्हें नाम क्या है? मानेंद्र। भाई देख, क्लास में तू रोज आएगा तो आ, मैंने आ रहा है तू क्लास में? अच्छा ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैंने ग्रुप पे रिमांड लगाना है, कल आने दो बच्चों को, फिर बात करेंगे इनसे। हो गया भाई? एक ही ग्रुप है, उस पर डाला है मैंने, है नहीं, जिनको जो नहीं आए उनके लिए बोला है वो मैसेज, उनको पता लग गया, दैट्स इट। हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा था भाई, पूछना है किसी को कुछ? एक और इसके जैसा क्वेश्चन करते, टेंशन मतलब सीख रहे हो यार। प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। 1 मिनट, ऊपर भी है कुट्टा साइन थीटा। दिस इज प्योरली रियल। बेटा प्योरली रियल और रियल नंबर का मतलब सेम है यहाँ पे। प्योरली रियल का मतलब क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो,
पाई के रिस्पेक्ट में ही देना। मनिंदर लास्ट क्लास में आया था भाई तू? कल परसों? अब देखता रहूंगा, शायद छुपा होगा तू पीछे। कितना? 2n पाई या फिर n पाई? 2n पाई भी डाल सकता है, फिर n 0 भी कंसीडर करेगा, 1 अभी बताता हूं। देखो शुरुआत मैंने आसान क्वेश्चन से करी है, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे आज की क्लास में ही। काफी क्वेश्चंस हमें करने हैं, अच्छे अच्छे, बेकार बेकार। देखो आज कंप्लीट हो जाए तो ये ठीक है, नहीं तो फिर कल नया टॉपिक करेंगे। आज लोकस ऑफ द पॉइंट भी पढ़ाऊंगा इसी पे। हो गया भाई? भाई प्योरली रियल रैशनलाइज करा पहले, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम। 3 + 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा इंटू 1 + 2i sin थीटा और 1 + 2i sin थीटा। नीचे कितना आएगा? 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, यही आएगा। और ऊपर आएगा 3 + 6 आयोटा sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 4i² sin स्क्वायर थीटा। भाई मुझे नहीं लेना देना इससे और इससे कुछ भी, क्योंकि मेरा तो इमेजिनरी पार्ट 0 होने वाला, रियल से क्या मतलब है। प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी 8i sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। आयोटा भी हटा देता हूं क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई में ले गए, साइन थीटा मेरा 0 आ गया। साइन थीटा 0 जब होता है तो आपको आइडेंटिटी मैं बताऊंगा, साइन 0 साइन ए बराबर साइन बी। फिर से जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो हम ये पढ़ेंगे, ए बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू बी, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये फॉर्मूला होता है। तो ए मतलब थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, n पाई आंसर आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर है? क्या किया था हमने? दोबारा समझ लो, रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करके सिर्फ हमारे काम की चीज इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि क्या सीधा सीधा इट इज प्योरली रियल। और प्योरली रियल का क्या मतलब है? इमेजिनरी के हिस्से को किसके बराबर रखना है? 0 के वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। समझ आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोटा नहीं भी हटाएगा, अगर साथ में लगाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन जब भी प्योरली रियल हो तो इमेजिनरी पार्ट, मैंने बोला था, एक वर्ड बोल रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा नहीं होता उसमें। जैसे अगर मैं तेरे से पूछूं कि इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट बता दे मेरे भाई क्या है, तो तू मेरे को वाई आई नहीं बोलेगा, तू बोलेगा वाई। ये बिल्कुल इस तरीके से है, मैं बोलूं आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, तो तू क्या बोलेगा? वाई। मतलब यहाँ, हाँ वहां तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेगा? वाई। समझ आ रही है मेरी बात? तो जब मैं तेरे से सवाल ही ये कर रहा हूं कि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कौन है, तो तू मेरे को बोलेगा वाई आई। ये तो गलत हो गया ना भाई? समझ गया? तूने बोला आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सर वाई आई, ऐसा तो नहीं है। इमेजिनरी पार्ट का ये मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट के, इमेजिनरी के साथ कौन है, उसका पार्ट कौन है, हिस्सा कौन है, तो उसका हिस्सा सिर्फ ये है, ठीक है? इसलिए आयोटा नहीं लिखते इसमें। क्लियर? हाँ जी बोलो बोलो। ये मल्टीप्लाई में ले गया ना पूरा, 0 के साथ किसी को भी गुणा कर लो, 0 हो गया। उसके बाद साइन थीटा 0 कब होता है? 0 डिग्री में। ये एक आइडेंटिटी हम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे,
बट 11th में हमने पढ़ी होती है, उसके हिसाब से मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, लेकिन पढ़ेंगे तो मैंने आइडेंटिटी भी लिखवा दी और इसमें कर दिया। लेकिन ये हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे और अच्छे से भी, जिनको आती है बढ़िया है, जिनको नहीं आती टेंशन नहीं लेने की जरूरत, क्लियर हो जाएगा उनका, इतना बड़ा इशू नहीं है। हो गया था ना सबका? अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। देखो 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं इस पे जो मैं बताने वाला हूं आपको। पहला, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v रेज्ड टू द पावर 1/3, फाइंड u बाय x प्लस v बाय y। ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, याद हो तो ऐसा क्वेश्चन। बस एनसीईआरटी में फर्क ये होता था, एनसीईआरटी में फर्क बता देता हूं क्या होता है। एनसीईआरटी में फर्क ये होता था, यहां पे क्यूब रूट है, यहां पे क्यूब होता था, तो वो तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एक साइड से क्यूब रूट हट जाएगा और एक साइड क्यूब आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये चीज समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं भाई? तो एक बार इसको करें, दोनों तरफ आपको हिंट देता हूं, करना आपने क्यूबिक बोथ साइड कर दी। अच्छा, रीजन पता है सबको क्यों कर रहे हैं? अरे भाई देखो सीधी सी बात है, जिन बच्चों को रीजन जानना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सूखा सूखा चाहिए, एक्स सूखा सूखा चाहिए, ये पावर 1/3 इसको तो कर ही नहीं सकते। जैसे ही क्यूबिक करेंगे तब ये सॉल्व हो जाएगा, है ना? ये u प्लस आयोटा v हो गया भाई। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी आज बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा, छोटी क्लास के बच्चे नहीं हो, लेकिन हर चीज जो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट होगा एक बार जरूर बताऊंगा क्लास में। उसका यह मतलब नहीं है कि बार बार बताऊंगा, यानी आपको याद रखना है, ठीक है? a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये याद रहना चाहिए भाई, पहले बता रहा हूं। तो लगाओ a प्लस बी का होल क्यूब, यहां पे लगाओ, आयोटा क्यूब की वैल्यू डालो, हिंट भी बता रहा हूं। a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, आयोटा क्यूब की वैल्यू डालो, रियल पार्ट और रियल के बराबर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर दो। करो जल्दी से, रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। क्या हो गया, शर्मा क्यों रहा है तू? कर ले क्वेश्चन। तो वी है ये, वी 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 तो वी है ना, ले यहाँ ठीक कर दिया ना, अब तो कर ले। लेट कैसे हो गया? या मैसेज देख कर आया? मैसेज देखा? कहां से आता है? करावल नगर। नाम क्या है? कनक। कनक ना, ये एक ऐसा नाम है, कनक स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तब भी कनक, एंड से स्टार्ट करो तब भी कनक, है ना? चाहे इंग्लिश में कर लो चाहे हिंदी में। ऐसे एक और नाम है जलज, नितिन। नितिन, हाँ यार, नमन भी है, काफी नाम निकल गए, ठीक है। लड़कियों के नाम भी होते हैं ऐसे, मतलब जिसमें नहीं पता, लड़कों को तो पता होना चाहिए था, लड़कियों से उम्मीद नहीं थी। चलो भाई करो इसको जल्दी से। इसके अंदर बड़ा सिंपल है, आइडेंटिटी लगाते ही ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, क्योंकि आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3
माइनस 3xy² इक्वल टू u प्लस आयोटा v। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, किसी का आंसर नहीं आया भाई? पहले मैं ये डिटेल में करा रहा हूं, लास्ट में इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले रियल पार्ट क्या है, ये दोनों x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा कॉमन y³ प्लस 3x² y ना, हाँ, इक्वल टू u प्लस आयोटा v। बेटा u बराबर हो गया x³ माइनस 3xy²। मुझे चाहिए u बाय x, तो x से डिवाइड कर दो, रियल पार्ट को रियल के बराबर कर दिया ना, तो u बाय x का मतलब है सब जगह x से डिवाइड, सब जगह x से डिवाइड कर दिया, ये रहा। v वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो y³ प्लस 3x² बराबर v, y से डिवाइड कर दो, y² प्लस 3x², दोनों को ऐड कर दो, u बाय x प्लस v बाय y इज इक्वल्स टू, देखो x² प्लस 3x² 4x² माइनस 4y²। ये आंसर आ गया। एक मिनट, अब आपके पास जब पेपर में करने बैठोगे, मैं इतना पोर्शन रब कर दूं, सिर्फ इतना, मेरे चारों ऑप्शन आ जाएंगे इस पे। हाँ जी, क्या आएगा, 2y²? नहीं नहीं मेरे भाई, अब माइनस 3y² है। अच्छा, ये माइनस y² था ना, ये माइनस है भाई y³, ये नेगेटिव है, ये गलती से मैंने लिखा नहीं। ऑप्शन ए आपके पास जैसे आएगा 4x² प्लस y², ऐसे ही होंगे ऑप्शंस। ऑप्शन बी 4x प्लस y, कुछ इस तरीके से। ऑप्शन सी 4x² माइनस y², और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज, या कुछ भी हो सकता है ना। मेरा टारगेट आपको छोटा करके आंसर को समझाना है, इसलिए मैंने एनी ऑप्शन लिख दिए, लेकिन एग्जाम में ऑब्वियसली इससे मिलते जुलते होते तुम्हें पता है ना। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी सबने लिख लिया है, ये लिख लिया, रब कर रहा हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यार, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मुझसे पूछा है u बाय एक्स और v बाय वाई की वैल्यू, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला x प्लस आयोटा y का होल क्यूब बराबर u प्लस आयोटा v, यस और नो, क्यूबिक बोथ साइड करके। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर लेट करते हैं, क्योंकि जब मैं सिखा दूंगा तो वो लेट करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी को भी लेट करने के लिए, पर मैं एक बात बता रहा हूं, वो इस क्वेश्चन में नहीं, हर जगह ऑलमोस्ट लागू होती है कि आप लोग 1 और 0 को लेट करने से डरेंगे। क्यों डरना है 1 और 0 को लेट करने से? ट्रिग्नोमेट्री में कहां पर 1 और 0 लेट करना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहां पर कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 1 और 0 लेट करने में प्रॉब्लम करेंगे। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, x², कोई किसी के भी क्वेश्चन के, x 1/x और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्लियर है? आपने कुछ सॉल्व किया, ठीक है, और आपका आंसर आपने लेट किया है x की वैल्यू को 1, कर सकते हो ना, और 1 लेट करने के बाद आपका आंसर भी 1 आ गया। जैसे उसने बोला था x बाय y की वैल्यू बतानी है, आपने बोला x 1 है y 1 है, या x² बाय अपॉन y कर रहा हूं, यहाँ पे y कर रहा हूं, और ये नन ऑफ दिस। ठीक है, हालांकि काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब कुछ कंडीशन दे रखे, कहता है x बाय y की वैल्यू निकालो, आपने कहा मैं x को 1 ले रहा हूं, y को 1 ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डालोगे, आंसर कितना आ रहा है 1, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लेट करें। 1 की प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी है कि 1 अपना स्क्वायर भी 1 रखता है, 1 अपना रेसिप्रोकल भी 1 रखता है, 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वैसा ही बन जाता है, तो इसलिए 1 लेट करने से बचना है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे ठीक है सर फिर 0 लेट कर लेते हैं। यार चलो 0 तुमने लेट किया, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है नॉट डिफाइंड, और इसका कितना आ रहा है 0, तो आंसर या इन दोनों में से एक होगा, लेकिन नॉट डिफाइन आ गया ना, फिर से वही इन दोनों में से एक होगा। इससे बढ़िया हम 1 2 कुछ लेट कर लेते, कंडीशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप 1 और 0 को लेट नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कहां पे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, 1 और 0 का काम आप टेंशन नहीं लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो यहां पे भी मेरा कहने का मतलब था, जब क्वेश्चन वेरिएबल की फॉर्म में है, इट इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, यहां पे कहीं पे भी प्रॉपर वैल्यू नहीं दी हुई, और आंसर भी इसका वेरिएबल की फॉर्म में है, तो ऐसे केस में हम हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लेट करने का। देखो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया जो पूरा डिटेल मेथड है, शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे आप, क्योंकि पेपर में कौन सा स्ट्राइक करेगा वो नहीं पता।
और हिट एंड ट्रायल पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है अपने। क्यों? हिट एंड ट्रायल सिर्फ एक चैप्टर में नहीं लगेगा, सभी में यूज होगा, सभी में। स्ट्रेट लाइन में जाओगे हिट एंड ट्रायल बहुत भर भर के यूज होगा, 3D में जाओगे हिट एंड ट्रायल बहुत भर भर के यूज होगा। तो हिट एंड ट्रायल पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहना चाहिए। मैं पहले बता दूं, सब बच्चे हिट एंड ट्रायल पर हर बार हर क्वेश्चन में एक ही सवाल पूछेंगे क्वेश्चन से कि भाई क्वेश्चन भी वेरिएबल की फॉर्म में, आंसर भी वेरिएबल की फॉर्म में, इसमें हिट एंड ट्रायल क्यों नहीं लगाए? हर बार आपको हर क्वेश्चन से यही सवाल करना है कि भाई तेरे से हिट एंड ट्रायल में क्यों ना लगाऊं, अगर मैं लगाऊंगा तो तू सही होगा, 100% गारंटी है, ये बात ध्यान रखना। बस प्रॉब्लम ये है कि कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। कंडीशन हम लेट कर लें, कंडीशन की टेंशन नहीं है। जैसे अब देखिए कंडीशन के लिए, अब हिट एंड ट्रायल को समझो, आप लोग इस क्वेश्चन को मत समझना प्लीज, रिक्वेस्ट है। आपका टारगेट हिट एंड ट्रायल को समझना है, ये क्वेश्चन समझना नहीं है। इस क्वेश्चन में मेरे को समझाने में वैसे तो लगने चाहिए 1 मिनट 1.5 मिनट, लेकिन मैं इसमें 5 मिनट खाऊंगा आपके समझाने, क्योंकि मेरे को चीजें समझानी है इसमें और कुछ नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल के हिसाब से ऐसा करते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम लोग इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ले लेते हैं, क्योंकि आपने बोला था कि 1 0 मत लो, या फिर आपने इसको 5 ले लिया है, जो भी मर्जी ले सकते हो, ले लिया बेटा। लेकिन ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? कंडीशन उसने दी है कि अगर ये दोनों बराबर है, इफ ये दोनों बराबर, भाई आपकी क्या गारंटी है जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके बराबर आएगा? नहीं आ रहा, करके देख लो, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब मैं ये लेट नहीं कर सकता। तो आप क्या पहले ये सोचोगे यार कौन सा लेट करूं? नहीं भाई, आपको सोचना ही नहीं है। आपने कहा x को मैंने लिया 2, y को मैंने लिया 3, और इसके हिसाब से मैं u और v निकाल लेता हूं। u और v लेट नहीं कर रहा। यहां अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो क्या मैं u और v की वैल्यू निकाल सकता हूं? u और v की वैल्यू आगे यहां डाल दूंगा, x y तो मैंने लेट ही करा हुआ है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बात खत्म। अगर यहां से मैं u और v की वैल्यू निकाल रहा हूं, इसका मतलब LHS और RHS आपस में हमेशा बराबर होंगे, ये बात कन्फर्म है। समझ गए ना मेरी बात? तो ये नहीं करना कि चारों लेट कर लो भाई। लेट करने के टाइम पे जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखो। जब भी हिट एंड ट्रायल लगाओ तो जो कंडीशन है, यहां पे क्या कंडीशन है कि ux प्लस आयोटा y जो है वो u प्लस आयोटा v के 1/3 के बराबर होना चाहिए, पावर के 1/3, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन को फुलफिल करना है तो LHS को लेट कर लो, RHS आंसर निकाल लो, उसका इस्तेमाल यहां कर लो, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाए। देखो करते हैं इसको। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब लगाता, मैं कहता 8 प्लस 27 आयोटा क्यूब प्लस 4 तड़ाके 12 या 36 आयोटा। बेटा ये जो मैं कर रहा हूं डायरेक्ट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, और ये 9th का बच्चा भी डायरेक्ट कर सकता है होल क्यूब लगाने का काम। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यानी आप बहुत ज्यादा वीक हो, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर 3ab मतलब 3ab का स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 नीम 63 आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट। और इतना डायरेक्ट आपको सीखना पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं करा है, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करा है। 8 माइनस 63 कितना आएगा? 56 है तो एक कम कर दो, 57 आएगा, क्लियर है? नेगेटिव 57 आयोटा क्यूब आएगा, ये नेगेटिव वाला, तो 36 में से 27 जाएंगे, कितना आएगा? -9 आयोटा। यस और नो? 55, सॉरी शक्तिमान। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -55, और v की वैल्यू कितनी आ गई? -9 आ गई। u की वैल्यू हम यहां डालेंगे -55/2, और v की वैल्यू कितनी डालेंगे? -9/3, वो कट जाएगा, या एलसीएम ले लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, इसमें से जोन सा सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन बेटा मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको इस क्वेश्चन का हिट एंड ट्रायल नहीं समझना है, इसके पीछे का लॉजिक समझना है, ताकि बाकी में यूज कर सको। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये आराम से शांति से शरीफ तरीके से हो रहा था, क्योंकि चीख चीख के बोल रहा है मैंने यहाँ पे 1/3 दे रखा है, मुझे क्यूब करो, ठीक है। वो गाना आया था ना, भरो मांग मेरी भरो, याद आया? तो ऐसे ये चीख चीख के बोल रहा है, करो क्यूब मेरा करो, ठीक है, कुछ और मत सोचना। तो ये कह रहा है करो क्यूब मेरा करो, तो इसका क्यूब करा, क्यूब करते आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगा के रियल और रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के, सीधा आंसर आ रहा है। तो इसमें टेंशन नहीं है, इसके पीछे के लॉजिक को समझना है। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं?
क्लियर है ना? तो पहले आप इसको उतार लीजिए, दिस इज द सेकंड मेथड, एक बार जल्दी से, कई क्वेश्चन में यूज होगा। हाँ जी, 63 की जगह, एक सेकेंड, हाँ ये मिस्टेक है कहीं, 54, ठीक है, जल्दी जल्दी में करती करती, अरे कर लो इसको तुम, ठीक है, चेंज। भाई हो गया, ठीक है। भाई आसान मुश्किल सारे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 माइनस 1 बाय आयोटा की पावर n, पॉजिटिव इंटीजर है n, ऑप्शन ए 2 की पावर n प्लस 1, ऑप्शन बी 2 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी 2 की पावर n, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आंसर बताओ भाई। क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, ऑलवेज यूज क्या कर लो। अब 1 बाय आयोटा की वैल्यू तुम्हें पता है, रटवा रखी है 1 बाय आयोटा की वैल्यू। भाई अगर मैं चाहूं तो इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है मुझे क्वेश्चन की। 1 बाय आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? राज दरबार चबाने वालों मुंह से बोलो, माइनस आयोटा। तो ये 1 प्लस आयोटा बन जाएगा, ये 1 माइनस आयोटा है। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नहीं होगा? और उसके ऊपर पावर एन आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? तो 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर ऐड होके कितना बन जाएगा? 2 की पावर एन। इसमें तो रिटर्न ट्रायल की भी जरूरत नहीं भाई, मैं पंगे के लूं। समझ आ रही है मेरी बात? जिनको नहीं समझ आई मैं दोबारा बता देता हूं, इस दिन के लिए तुम्हें याद करवाई थी वो वैल्यूज। भाई साहब 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 प्लस आयोटा की पावर n, ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर होल पे n आ जाएगा।
तो ये कितना बन गया, जो लेट करना चाहे लेट कर लो। मुश्किल था क्वेश्चन? हाँ जी सर। अरे बहुत आसान है मेरे भाई। 1/i की वैल्यू कितनी है, माइनस आई है ना, ऐड कर दिया, ये बन गया। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा था a की पावर n, b की पावर n जो है वो a b की पावर n बन जाता है। ये हमने 9वीं में पढ़ा, 9वीं से भी पहले पढ़ा था पावर का फंडा। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से प्लस होके 2 बन जाएगा और n तो चल ही रहा। सीधा क्वेश्चन है, साफ सुथरा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ट्राई करा करो, कुछ से कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, पर करो उसको भाई। फाइंड मतलब आपको बता रहे कौन सा करेक्ट है। फिर से ये मैं चौथा ऑप्शन लिखने से बेटर नन ऑफ दीज ही लिख देता हूं हमेशा, ठीक है, टाइम बचाने वाली बात है। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट तुक्का मार रहे हो? हाँ, प्रॉपर्टी पढ़ी है? गलत है यार, प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रॉपर्टी पढ़ी है, मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे याद कर लेते हैं प्रॉपर्टी को और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मिलते जुलते ऑप्शन है ना, है ना, मिलते जुलते, इसलिए समझ गया मेरी बात। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है वैसे। अच्छा, क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एंड आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, ऑलवेज यूज क्या, z एक लेट कर लो। लेकिन एक मिनट जल्दी नहीं, z बार दोनों फिर बराबर आने चाहिए, है ना, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तो फंस जाओगे। अगर तुमने z को 2 + 3 आयोटा कर लिया, मान लो 2 + 3 आयोटा कर लिया तुमने, और यहाँ पे 1 + आयोटा है, दैट इज इक्वल्स टू 1 - आयोटा, और 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। z बार की वैल्यू होगी नहीं होगी, इधर मल्टीप्लाई करके जरूरी है कि LHS = RHS आए, नहीं, समझ रहे हो, तो लेट नहीं कर पाओगे आप। तो मैं आपको क्वेश्चन देने का मकसद ये था कि आप हिट एंड ट्रायल जो लगाओ वो सोच के लगाओ, अगर लगाना भी है तो कंडीशन अप्लाई। देखिए, आपको क्वेश्चन को आसान, छोटा, नकली, ये सब कह सकते हो, ये सब वर्ड यूज कर सकते हो कि आपको करना है, सीधी सी बात है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, आपने z की वैल्यू को डाल दिया, अभी मैं बता रहा हूं, आपने z की वैल्यू को डाल दिया x + आयोटा y, इधर भी नॉर्मल सिंप्लीफाई करा, नॉर्मल LHS और RHS से कंपेयर किया, रियल पार्ट निकाला, इमेजिनरी निकाला, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, यहां पे डाली और चेक किया कौन सा करेक्ट आ रहा है। दोबारा आपने क्या किया, सबसे पहले, जो कि लॉन्ग मेथड है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में कह सकता हूं, अगर मैं डिटेल या सब्जेक्टिव पे जाऊं तो 1 + आयोटा x + आयोटा y, 1 - आयोटा और x - आयोटा y। कोई डाउट है इसमें किसी का? यहां किसी का डाउट है? किसी का डाउट है यहां पे? अब मैंने इसे करा कि भाई सुनो पहले मेरी बात ध्यान से, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं और मैंने बोला x + आयोटा y + xi - y, कैसे हो जाएगा -y, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर के हिसाब से, इक्वल टू x - आयोटा y - xi प्लस, मतलब -y आएगा ही, y से y निकल लिया अपने घर, x से x निकल लिया अपने घर, इधर लेकर आओगे 2x + y आयोटा = 0 करके देख सकते हो, तो x बराबर -y आएगा, ठीक है। तो x बराबर -y, यानी कोई भी कंडीशन होगी, जैसे यहाँ 2 ले रहे हो तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, -2, फिर आप हिट एंड ट्रायल में वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी मेथड है, मैं मना नहीं कर रहा, एक और लेंदी मेथड देखो, उसके बाद में बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन हमें दिमाग को चलाना सीखना है। आप कंपटीशन का पेपर दे रहे हो, आप एनडीए का पेपर दे रहे हो, आप 11th-12th का पेपर नहीं दे रहे। 2 बातें हो सकती हैं पेपर में, या तो आपका दिमाग चल जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग नहीं चलेगा लेकिन आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा।
तो मैं बोलता हूं कि एनडीए के पेपर में अगर लेंदी पढ़ भी जाता है तब भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट एसएससी। अगर आप 50 करेक्ट करके आते हो मैथ्स के क्वेश्चन, तो मैथ्स का पेपर 100% क्लियर है आपका। 40% से ऊपर की आज तक कट ऑफ नहीं गई रिटर्न की, मैथ्स की बता रहा हूं। सेम जीएटी में है, ओवरऑल जो कट ऑफ जाती है वो भी 40% जाती है। 50% वाला तो टॉपर होता है, और 40% का मतलब होता है कि 120 में से 48 करेक्ट क्वेश्चन। 2.5 घंटे के पेपर में हम लोग अभी तक जो पेपर देते हुए आए थे आज तक, वो 36 क्वेश्चन ठीक करते, 36 क्वेश्चन का पेपर देते हुए आए हैं, या 29 का। सबके पैटर्न अलग अलग, जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। कई बच्चे तो 3 घंटे में 36 क्वेश्चन करके आए हैं, कई बच्चे 3 घंटे में 29 क्वेश्चन करके आए हैं। उसमें कुछ लेंदी क्वेश्चन होते थे, कुछ छोटे होते थे। यहां पर भी 48 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है 2.5 घंटे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके लिए बिल्कुल छोटे होंगे, बिल्कुल आसान होंगे, तो वहां से टाइम बचा के आप वहां लगा सकते हो। यानी कि आपको पहले अपने दिमाग से एक बात को हटाना है कि भाई साहब पेपर बहुत लेंदी है, हम नहीं कर पाएंगे, टाइम हमारे पास कम होता है। यहां पे टाइम कम नहीं पड़ेगा किसी को भी, अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चा 12वीं कर रहा था, उसने कोई तैयारी नहीं करी एनडीए की, और उसने रिटर्न निकाल दिया। कैसे कर दिया उसने? भाई उसने कुछ नहीं करा, उसको जो आता था सिर्फ वो उतना करके आया। उसकी स्पीड भी नहीं थी, कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े थे। मिक्स मैच करेगा तो 40-45 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। लीस्ट कट ऑफ 25% गई है। जब पेपर खराब आया, मतलब मुश्किल पेपर आया, तो 25% तक भी कट ऑफ गई है, यानी कि 30 क्वेश्चन करेक्ट जिसने कर दिए उसका रिटर्न निकल गया। मतलब गलत एक भी नहीं होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं। तो कायदे से देखा जाए तो पेपर निकालना आसान है मैथ्स का, जीएटी निकालना भी आसान है। हमारी प्रॉब्लम है हम वास्ट पे बिलीव करते हैं। वास्ट बोल रहा हूं, पास्ट नहीं बोल रहा हूं। वास्ट का मतलब है कि सारा करें। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आपका स्कूल में, जैसे मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में तो ऐसा ही होता है। आपके स्कूल में, बाहर के स्कूल्स में मुझे नहीं पता क्या होता है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में ये होता है कि भाई साहब आपके पास पूरी किताब में 15 चैप्टर है। मेरे साथ भी हो रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ एकेडमिक्स, तो वहां पे हो रहा है। पूरी किताब में 15 चैप्टर है, लेकिन टर्म 1 सितंबर में एग्जाम होते हैं, 10 सितंबर से एग्जाम है, और अप्रोक्सीमेटली हर स्कूल 8 से 10 चैप्टर दे रहा है करने के लिए बच्चे को। अब मुझे समझ नहीं आता बच्चे का दिमाग को वो साइंटिस्ट समझते हैं या खुद साइंटिस्ट है, मुझे नहीं पता कैसे। उन्होंने सेशन शुरू करा अप्रैल 25 से। अप्रैल 25 से सेशन शुरू हुआ, 1 से मान लेते हैं, अप्रैल 25 है तो मई उनका पूरा चला। जून में 15 दिन की क्लासेस हुई हैं, उसके बाद 1.5 महीने का ऑफ था। अगस्त 1 से फिर क्लासेस हुई, तो 1 महीना 2, डेढ़, आधा महीना, ये 1, 2 और ये 2.5, मुश्किल से अगर लगा भी ले तो 3 मंथ। पूरा जो साल का सिलेबस होता है 12 महीने का सिलेबस होता है अपने पास, फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। मार्च में एग्जाम होता है, 11 महीने का सिलेबस है। 3 महीने में कहते हैं आधे से ज्यादा सिलेबस देंगे। 3 महीने में आधे से ज्यादा। अगर 3 महीने में तुम आधे से ज्यादा सिलेबस दे रहे हो, यानी कि तुम 5 महीने में बच्चे की 10th करा दोगे, अगले 5 महीने में तुम 11th भी करा दोगे, और शायद 10th में होते हुए बच्चे को 1 महीना मिलेगा 12th के कुछ चैप्टर करने के लिए। और जैसे ही उसकी 10th हो जाएगी, उसके 2 महीने बाद उसकी 12th खत्म, और जैसे रिजल्ट आएगा उसकी आईआईटी की तैयारी खत्म हो जाएगी। दैट्स इट। मतलब ये इनकी साइकोलॉजी है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, सर अब मैं क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं इतनी दबा के, मैं बोलता हूं भाई तुम कुछ मत करो, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, उनके ट्यूशन सेंटर में फोन करके पता कर लो कितने चैप्टर हुए हैं। और बच्चों ने पता भी कर लिए, कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं वहां पे, तो बच्चों ने पता भी करे तो कहते हैं आधा सिलेबस भी नहीं हुआ। अगर 10 चैप्टर आ रहे हैं तो 6ठा या 5वां चल रहा है अभी। स्कूल में टीचर ने करा दिया, क्योंकि टीचर के ऊपर प्रेशर है, प्रिंसिपल का प्रेशर, एचओडी का प्रेशर, ये सारे फालतू के प्रेशर है उसके ऊपर। तो उसको सिलेबस कराना पड़ेगा। उसने 1 क्वेश्चन कराया, 10 घर से करने के लिए दे दिए, 10 कराए तो 100 घर से करने के लिए। सिंपल सा फंडा है उसका। सिलेबस खत्म, चैप्टर खत्म, बस बात खत्म। लेकिन ट्यूशन में नहीं हो पाया उससे, जबकि ट्यूशन में 1 घंटे की क्लास हो रही है, स्कूल में 45 मिनट का पीरियड चल रहा है, लेकिन स्कूल में करा दिया। स्कूल में इतनी सारी छुट्टियां मिल रही हैं, सैटरडे संडे ऑफ है स्कूल में, और राखी, भाई दूज, मतलब ये तो चलो इसमें भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफ होते हैं जैसे सेकंड सैटरडे वगैरह, उसमें ट्यूशन में नहीं होते हैं वो ऑफ, वो तो दिया ही नहीं, फिर भी छुट्टी, फिर भी मतलब क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे करा दिया। जादू देखो कितना तगड़ा। यहाँ पे 1.5 महीने जो खाए थे उसमें भी ट्यूशन टीचर ने क्लास ली है, लेकिन फिर भी उसका सिलेबस नहीं हो पा रहा। क्यों भाई? क्योंकि वो ढंग से करा रहा है, ट्यूशन में उसे ढंग से पढ़ाना है। तो यही आपके साथ होता है। आप लोग क्या करते हो, अब बच्चे मेरे पास आके क्या बोलते हैं, सेम आपकी कंडीशन है, बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं सर मेरे 10 चैप्टर आ रहे हैं, प्लीज सर 10 करा दो मेरे को।
मैं बोलता हूं भाई बोर्ड के नंबर लगने हैं, सारी कहानी छोड़ दे, तेरे को मैंने 7 चैप्टर कराए हैं, अगर 80 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो एवरेज ले ले 8 7 जा, मतलब अगर 10 नंबर की एवरेज लेके चलेगा जो भी है, अगर 8 चैप्टर आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं 8 नंबर के हिसाब से एक की एवरेज ले, तो 56 मार्क्स का तू पढ़ के गया, तू 56 में से 50 ला, काउंट तेरे 80 में से होंगे। घर वालों को बता कि ये 3 चैप्टर ट्यूशन में नहीं हुए थे, आप ट्यूशन वाले सर से बात कर लो, मैं बात करूंगा, और 80 में से 50 भी टर्म 1 में तेरे लिए गुड है, क्योंकि इसमें तेरे को ये हुआ तूने 7 चैप्टर इतने तगड़े कर लिए अपने, इतने तगड़े, इनमें से कुछ भी पूछ लो मेरे को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब टर्म 2 होगा, जब उनका प्री बोर्ड होगा या टर्म 2 होगा, तब मेरे 15 में से 12 चैप्टर खत्म होंगे, पूरे नहीं होंगे, 12 होंगे अभी भी, 12 में से भी फिर से 56 का आया, 56 में से फिर 50 लेकर आ। जब प्री बोर्ड खत्म होगा, दूसरी बार प्री बोर्ड होंगे टिल दिसंबर या जनवरी तक आते आते, तब हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और तेरे को सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने रहेंगे तगड़े तरीके से, तगड़े तरीके से, और वो 3 पढ़ ले, 80 में से 70-75 मारेगा अपने आप, यानी प्रिपरेशन तेरी 70 नंबर की टिल जनवरी तक होगी। बच्चे क्या कहते हैं, नहीं सर आपने 7 कराए 3 भी करा दो प्लीज, और इस 7 में से अगर 56 नंबर का आ रहा है ना, तो यहां पे नंबर आ रहे हैं भाई साहब के 40, और मेरे भाई जो मेहनत इसमें करेगा वही मेहनत इसमें डाल दे, क्यों, नहीं तो ये भी कच्चे पक्के हो जाएंगे तेरे और ये भी कच्चे पक्के हो जाएंगे, और फिर जब तू टर्म 2 देगा तो दोनों को पड़ेगा। यही तुम्हारे साथ है कि तुम लोग क्या करते हो, एक चैप्टर किया, वो किया कच्चा पक्का, कि ठीक है इसके मैंने प्रीवियस ईयर कर लिया सारा, या प्रीवियस ईयर आधा किया है, ठीक है काफी है, नया चैप्टर पुनीत सर ने शुरू करा दिया है, नया पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर वो कच्चा पक्का, फिर वो कच्चा पक्का। अब जब तुम दोबारा बैठते हो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए, तो तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, दोबारा बैठते हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए, दोबारा शुरू से पढ़ना पड़ता है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर आप ढंग से भी 10 से 15 चैप्टर कर जाओ तो उसी में 50 क्वेश्चन बन जाते हैं, पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा, आराम से। आप लोग क्या कहते हो, सर इंटीग्रेशन रह गया, सर मेरा ये रह गया, सर मेरा वो रह गया। अरे मेरे भाई इंटीग्रेशन से 6 क्वेश्चन आएंगे, अगर तेरा रह भी गया छोड़ दे यार। फिर तुम कहोगे सर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यूज होता है, भाई मैंने पेपर से पहले पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज भी नहीं कराऊंगा मैं उसमें, बिना इंटीग्रेशन के करा दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने मिथ बना रखा है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जितना पढ़ रहे हो उतना ऐसा कर लो कि सर आपके बस की है ना, जो क्वेश्चन लाना ले आओ, एनडीए लेवल का हम तो कर देंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जिस मर्जी साल का पेपर का क्वेश्चन उठा के दे दो, जिस मर्जी एनडीए की किताब में से उठा के दे दो, हम तो कर देंगे। हमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें आता है सर ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको ऐसे पढ़ना है, कच्चा पक्का नहीं पढ़ना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं मेरे, मैं क्या कह रहा हूं? तो इसीलिए मैं इतना डेप्थ में घुस जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते कि पता नहीं चलता कि क्या रह गया। अब मैंने एक मेथड कराया, आप लोगों ने एक मेथड करा, अब आपके पेपर में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके दिमाग में स्ट्राइक कौन सा करता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, इस क्वेश्चन में हमने एक चीज पढ़ ली कि डिटेल में ऐसे कर दिया, यार तुमने ना सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी हुई है यहां पे, सच बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। जैसे ही मैं एक स्टेप बताऊंगा आप बोलोगे अरे हाँ सर ये तो ऐसे हो सकता था। हाँ जी सर, इसका आंसर बी है मेरे भाई, वही करूंगा मैं, देखते हैं आना हुआ आ जाएगा। मैंने क्या किया, जैसे 1 प्लस आयोटा जेड 1 माइनस आयोटा जेड बार है, मैं एक टर्म को नीचे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया। जैसे मैंने क्या करा, जेड अपॉन जेड बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू शायद तुम्हें आती है ना, तो z बराबर माइनस आयोटा जेड बार, ये ऑप्शन दे रखा है क्या, कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी करेक्ट हो गया। मतलब मैंने देखा नहीं था, मेरे ध्यान नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, करेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूं भाई, आसान है तो, मेरी गलती है तो बता दो भाई, है कोई गलती? क्या किया मैंने, इसको इधर उसको उधर, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा मैंने पड़ी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर निकाल दिया। दूसरी अगर मैं करूं 1 प्लस आयोटा जेड बराबर 1 माइनस आयोटा जेड बार, मैंने लेट कर लिया z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा वाई, सॉरी 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या होगा 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं हाँ, ये कितना आ रहा है 2 आयोटा, ये कितना आ रहा है, बराबर है क्या कोई? नहीं सर, समझ आ रही है मेरी बात? तो लेट करना है तो सोच के करना है, सबको समझ आ रही है बात? तो बेटा ये एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी भी होती है,
आप प्रॉपर्टी के हिसाब से याद करो, जिस मर्जी के हिसाब से याद करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको सीधा बोला कि आपको जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा इधर 1 माइनस आयोटा, आपको याद करा रखा है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अरे आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, z को इधर ले जाते, इसको इधर ले जाते, आंसर तो वही आएगा मेरे भाई। करके देख लो, देखो कैसे। मैंने क्या किया, मैंने 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा बराबर z बार अपॉन z, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होती है आयोटा, तो आयोटा z इक्वल टू z बार। अब ये कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कि z बार बराबर आयोटा z। तो इसमें दो आंसर आते हैं, ठीक है। क्यों आते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से, जब x बराबर माइनस वाई है ना, तो ये भी तो इधर नेगेटिव जा सकता है। अरे प्लस माइनस नहीं आता, तो ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से लिख के दिए थे वैसे भी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इज करेक्ट। समझ आ रही है मेरी बात, ध्यान से करना है। तो ऐसी कंडीशन इसके बराबर होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर रहे हो, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है। लंबा कर रहे हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, करो, उतारो जल्दी से। बोल। अरे पता नहीं तेरे को ज्यादा भेजा है क्या अमाउंट? क्या देंगे? कब करी थी, मेरे को तो याद ही नहीं। अच्छा, उसका एक्स्ट्रा अमाउंट है, या फिर कहीं मैं सोच रहा हूँ